अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपने बचपन में ज़रूर हातिम ताई का नाम सुना होगा। वही हातिम ताई जिसके ऊपर मूवी भी देखी है आपने, जिसके ऊपर सीरियल भी देखे हैं, बच्चों के फ़ेवरेट होते हैं। आपने उस समय ये सोचा भी होगा ज़रूर कि वो यमन का शहज़ादा हातिम एक मुसलमान होगा। उसी हातिम की आज सच्चाई को हम जानेंगे। उसी हातिम के जो कबीला था उसका नाम था हातिम ताई या तई। तो हातिम का जो तई कबीला था उसका और इस्लाम का आपस में संबंध हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस कबीले के संबंध को हम देखेंगे। तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। इन दिनों तई कबीले ने इस्लाम अपनाया। यह कबीला मदीने से कोई 200 मील उत्तर में शाम की सरहद पर रहता था। तो तई कबीले का नाम है वास्तव में, और उसी तई नाम से हम हातिम ताई को जानते हैं। यहां मजहब की आजादी नहीं थी। इस्लाम फैलाने वाले वहां मार डाले जाते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को फौज के साथ भेजा। गरज यह थी कि तई कबीले के सरदारों पर जोर दिया जाए सॉरी तो हम देख रहे थे कि इस्लाम फैलाने वालों को वहां मार दिया जाता था, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को फौज के साथ वहां भेजा। गरज यह थी कि तई कबीले के सरदारों पर जोर दिया जाए कि अपने इलाके में लोगों को मजहब की आजादी और इस्लाम को समझाने की इजाजत हो। यह कबीला ऐसी जगह रहता था कि नई अरब सरकार के लिए उनकी दोस्ती बड़े काम की थी। हुनैन की लड़ाई में, यहां अभी एक लड़ाई हुई जिसका नाम था हुनैन, बैटल ऑफ हुनैन या हुनैन की लड़ाई। हुनैन की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज के अंदर इस तरह के बहुत से आदमी थे, उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था, जो अभी तक पुराने धर्मों पर ही कायम थे, लेकिन जिन्होंने सबके लिए धर्म की आज़ादी के असूल को मान लिया था, और जो या तो मदीने की सरकार के प्रजा थे या उनके कबीले ने मदीने की सरकार के साथ दोस्ती कर ली थी। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो हुनैन की लड़ाई हुई थी तई कबीले के साथ, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं लड़े थे, वो गैर मुस्लिम भी लड़े थे जिनका मानना था कि मजहब की आजादी होनी चाहिए। जो लोग आरोप लगाते हैं इस्लाम पर कि इस्लाम मजहब की आजादी नहीं देता, उनको ये हुनैन की लड़ाई देखनी चाहिए, इसको डिटेल से पढ़ना चाहिए। तई कबीले के इलाके में जब अली पहुंचे तब अदी तई या अदी ताई उस कबीले का सरदार था। अदी ताई कौन है? ये हातिम ताई का बेटा है, नाम है अदी ताई। यह अदी ताई दुनिया में मशहूर हातिम ताई का बेटा था। अदी अपने बाल बच्चों को लेकर भागकर शाम चला गया। उसकी बहन सफना और कुछ और लोग पकड़ लिए गए और मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि सफना है उस हातिम ताई की लड़की है जो अपने खुले दिल, दया और दान के लिए सारी दुनिया में मशहूर था, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर कि हातिम के अंदर सचमुच वे सब भलाइयां मौजूद थी जो एक मुसलमान में होनी चाहिए। सचमुच अल्लाह ऐसे लोगों से प्रेम रखता है। ध्यान दे, यहाँ उस समय हातिम मुसलमान नहीं था, लेकिन उसमें ये सारी अच्छाइयां थी, तो वो अच्छाइयां जरूरी है। उन अच्छाइयों के कारण उसको मुस्लिम होने जितना गर्व मिला, उतना उतना सम्मान मिला। सपना और उसके साथ के सब लोगों को उसी दम बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया। अदी को जब यह मालूम हुआ, वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मदीने आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों अरब के बहुत बड़े हिस्से के मालिक थे। उनके सादे रहन सहन को देखकर अदी पर गहरा असर पड़ा। अदी लिखता है, उन्होंने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बता दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे घर चलो। रास्ते में एक कमजोर दुबली औरत ने उनसे कुछ कहना चाहा। वे खड़े होकर उसके मामलों पर बातचीत करने लगे। मैंने अपने दिल में सोचा
कि यह ढंग तो कुछ बादशाहों का ढंग नहीं है। मतलब बादशाह ऐसे सादे तरीके से नहीं रहते, यूं रास्ते चलते किसी से बातचीत नहीं करते। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए चमड़े का एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर की पत्तियां भरी थी, और वे खुद नंगी जमीन पर बैठ गए। फिर मैंने सोचा कि यह तो कोई बादशाहों का ढंग नहीं है। थोड़े ही दिनों में धीरे धीरे तई कबीले के सब लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। अपना इलाका उन्होंने मदीने के राज से जोड़ लिया और उस राज की हद उत्तर में दूर तक बढ़ गई। हमें याद रखना चाहिए कि इस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बराबर दो पहलू थे। एक, वे नए धर्म को चलाने वाले भी थे, और दूसरा, मदीने की आजाद हुकूमत के सरपंच और सरदार भी थे। सन 631 ईस्वी में पता चला कि शाम की सरहद पर रोम के हुकूमत को मिटाने के लिए जमा की जा रही है, और सम्राट ने नए सिपाहियों को 1 वर्ष की तनख्वाह पहले से देकर भर्ती किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों तरफ से अरब जवानों को जमा कर अरब की आजादी के लिए बढ़े। इतने में ही रोम के सम्राट ने अपनी राजधानी के अंदर नए बल्बे की खबर मिली, यानी उनकी राजधानी में ही कोई ऐसी अड़चन, ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी रोम के सम्राट के। रोम की फौज सरहद से हटा ली गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिना किसी लड़ाई के शाम की सरहद से लौट आए। तो ये थी हातिम ताई के लड़के अदी ताई की कहानी और उसके इस्लाम लाने की कहानी। तो कैसी लगी? जुड़े रहिए, सीरत ए रसूलुल्लाह को पढ़ते रहिए। ये एक हिंदू पंडित सुंदरलाल जी ने 1941 में लिखी थी किताब। शुक्रिया।